हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप किताब में चैप्टर नंबर 2। देखो, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में से काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके आने वाले चैप्टर एडमिशन में काम आएंगे, रिटायरमेंट में काम आएंगे। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझना, ठीक है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास यहाँ पे 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद हम सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 तरीके होते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चारों ही मेथड को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलो जल्दी से शुरू करें। सबसे पहला मेथड हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सर, हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगने वाला है? देखो, क्लियरली आपको क्वेश्चन में मेंशन है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको गुडविल निकालनी है 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल को लिखते हैं गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 4 गिवन है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख के चल रहा हूँ। देखो, ये बहुत आसान सवाल बन जाता है अगर एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है। हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना सीखना है, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में जितने भी साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे उन सबको ऐड करना होगा। देखो, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन के साथ साथ एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट भी गिवन है। 2 तरीके की एडजस्टमेंट होती है। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन गिवन हो तो आपको उस साल के प्रॉफिट में उसको माइनस करना होता है। अगर एबनॉर्मल लॉस गिवन होता है तो आपको उस साल के प्रॉफिट में उसको ऐड करना होता है। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 7 लाख, इसमें 4 लाख जोड़ोगे 3 लाख आ गया, 4 40 2 60, टोटल मिला के 10 लाख हो गए। हमारे पास जो अमाउंट आया है सबको प्लस करने के बाद वो आया है 10 लाख। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे पास जितने भी साल के प्रॉफिट्स होंगे वो आपको नीचे लिखना होगा। नीचे था 5, डिवाइड करोगे आ जाएगा 2 लाख। ये 2 लाख आया है एवरेज प्रॉफिट। क्या आया है? एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू को आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। गुडविल की वैल्यू आ गई 8 लाख। सिंपल था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपको इसमें एक छोटा सा चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट कैसे बनता है? सबसे पहले आपको ईयर लिखना होगा, ईयर कितने हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट्स लिखने होंगे, फिर वेट्स लिखने होंगे। ठीक है जी। ईयर की अगर हम बात करें, ईयर एक बार चेक कर लेते हैं। 2020 से लेके 2024, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ये ऐसे मैंने यहाँ पे ईयर्स लिख ली। ठीक है। अब इसके बाद हम प्रॉफिट्स लिखेंगे। प्रॉफिट्स कितने कितने थे क्वेश्चन में? प्रॉफिट्स थे हमारे पास 43,000, 50,000, 52,000। लिख लेते हैं इसको भी हम। 43,000, 50,000, 52,000। इसके बाद आगे गिवन थे हमारे पास 65,000, 85,000, 65,000, 85,000। इस मेथड में आपको क्या करना है? इस मेथड में जो भी आपको नीचे क्वेश्चन में वेट्स गिवन है, ये वेट्स आपको वहां पर लिखने होंगे एज इट इज, वेट्स वाली लाइन में, और फिर वापस उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 2 3 4 5। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा पीडब्ल्यू। ठीक है। 43 की 1 से करी 43,000, 50 की मल्टीप्लाई 2 से करी
इसकी मल्टीप्लाई से करी 1,56,000, 2,60,000, 4,25,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों साइड का टोटल करना है। इस वाली साइड का टोटल करेंगे तो 59 आएगा, इस वाली साइड का टोटल करेंगे 9,84,000। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा PW कितना है, ये टोटल 9,84,000। सिग्मा W कितना है, यानी कि इस वाली लाइन का टोटल कितना है, 50। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, कितना आ जाएगा 65,600। इसके बाद आपको गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। गुडविल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज एक बार देख लेते हैं कितना गिवन था। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था हमारे पास 2 ईयर परचेज। कितना गिवन था, 2 ईयर परचेज इनटू 2 करना है, यही हमारा क्या है, गुडविल। गुडविल का आंसर आ गया, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज। यहां से पता लग गया नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है, वो भी 7 ईयर्स के। देखो जी, स्टार्ट करते हैं इसको भी। सुपर प्रॉफिट मेथड, देखो सबसे पहले आपको गुडविल का वही फॉर्मूला लगाना है। गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा, बहुत आसान है गुडविल का फॉर्मूला। जिस भी मेथड से आप गुडविल निकाल रहे हो उसको लिखो, जैसे हमें यहाँ पे सुपर से निकालनी है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है, सुपर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मेन चीज ये है कि इसमें सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। एपी यहाँ पे है एवरेज प्रॉफिट, एनपी है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन में ना तो एपी गिवन है ना ही एनपी गिवन है। एपी हमें निकालना पड़ेगा, जितने भी साल के प्रॉफिट्स गिवन है इन सबको ऐड करके हमें एपी निकालना होगा यहाँ पे, और एनपी भी निकालनी है। चलो सबसे पहले एपी का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो एपी का फॉर्मूला होता है वही, जितने भी साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन हो डिवाइड बाय उन सबका सम और नीचे जितना भी नंबर है। देखो इन सबको प्लस करते हैं, जितने भी सारे प्रॉफिट्स होंगे उन सबको ऐड करना है, जितने भी सारे लॉसेस होंगे उन सबको माइनस करना है। अगर इन सबका प्लस करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 10,50,000। 10,50,000। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, 7 बन जाए 7, 7 5 जाए 35 और 0, ये आ गया हमारे पास 1.5। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट। इसको एवरेज प्रॉफिट की जगह पे रखो। इसके बाद इसमें से माइनस करना है आपको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना सीखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है, अब आपको देखना है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। देखते हैं, ये भी क्वेश्चन में कहाँ गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल इन्वेस्टेड का ही दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। और ये एनआरआर गिवन है, ये रहेगा 10%। इन दोनों की वैल्यू को लिखते हैं वहां पे। कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारे पास 12 लाख, एनआरआर है 10%। 2 जीरो से 2 जीरो कट करो तो ये आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 को यहाँ पे रख देंगे एनपी की जगह पे, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अगर 1.5 लाख में से 1,20,000 माइनस हुए तो ये आ गया 30,000। 30,000 क्या आया है, 30,000 आया है सुपर प्रॉफिट।
ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट को अगेन हम यहाँ पे रखेंगे फाइनल गुडविल निकालने के लिए, जो कि लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का है 30,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक बार क्वेश्चन में देख भी लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है। नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2.5, 2.5 की आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, डेसिमल हटाओ, एक जीरो लगाओ, 25 इंटू 3 आ जाएगा 75,000। 75,000 क्या आ गई है गुडविल, यही था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गुडविल। गुडविल आपको निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये दोनों नई टर्म्स हैं, बिल्कुल नई टर्म्स हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने पिछले क्वेश्चन में करा ही है, उसका फॉर्मूला होता है, अगर वो क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। क्वेश्चन में हम देखते हैं डायरेक्ट गिवन है या नहीं गिवन है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास, ये रहे एसेट्स, ये रहे लायबिलिटीज। एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करते हैं, 9,70,000 में से जब हम 4 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9,70,000 में से हमें माइनस करना है 4 लाख, तो आ जाएगा हमारे पास 5,70,000। ये आ गया है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वैल्यू आई है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हमें यहाँ पे रख रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,70,000। अब हमें निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर आपको एवरेज प्रॉफिट में निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है एपी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। यहाँ पे रिवर्स हो जाता है फॉर्मूला, एनआरआर नीचे आ जाता है। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट गिवन है या नहीं गिवन है। ये रहा एवरेज प्रॉफिट है आपके पास 72,000 और एनआरआर है 10%। चलो इसको निकालते हैं, 72,000 इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। एनआरआर है 10, तो ये आ गया 7,20,000। ठीक है, ये आ गया आपके पास सीधी यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब इसको आप यहाँ पे रखोगे 7,20,000। 7,20,000 में से जब हमारे पास 5,70,000 माइनस होंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000, जो कि आपका क्या है, गुडविल। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि आपका लास्ट मेथड है। ये देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे लिखा है गुडविल आपको निकालनी है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसमें आप कैसे निकाल पाओगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। यहाँ पे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट निकलता है एपी माइनस एनपी। क्वेश्चन में एपी था, एनपी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। 22,000 इसमें से माइनस करना है आपको 5,70,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 72,000 माइनस 57,000, जो कि आपके पास आ जाएगा 15,000। 15,000 आया आपका सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को आपको यहाँ पे रखना है, ये था 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, जो कि आपका आ जाता है 1.5 लाख। 1.5 लाख आ गया आपका गुडविल। ठीक है जी, यही था आपका लास्ट मेथड, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको सारे मेथड अच्छे से क्लियर हुए होंगे।